अकबर शोलापुरी गोल्डन एरा के कलाकार से खास मुलाकात। अकबर शोलापुरी एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने संघर्ष के जरिए अपनी ज़िंदगी में आला मुकाम पाकर नए कलाकारों के लिए एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। इनका सपना अजीम गायक सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी से प्रेरणा लेकर राजेश खन्ना और कन्नड़ा फिल्मों के विष्णुवर्धन जैसे सुपरस्टार के साथ काम करके अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है। आज हमसे बात करते हुए अकबर शोलापुरी ने अपने 52 सालों के संघर्ष, कामयाबी, उतार चढ़ाव की खट्टी मीठी यादें हमारे साथ शेयर की। आइए जानते हैं अकबर शोलापुरी की संघर्ष की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। अबे ओ जॉनी राज आनंद, तू ही कुछ आइडिया दे दे। अनाई यार, आइडिया तो है, एकदम सुपर हिट आइडिया है। क्या आइडिया है? तुमने देखा होगा कि हिंदी फिल्मों में जब हीरोइन हीरो से नफरत करती है उसे घास नहीं डालती है। देखिए सब, जॉनी वॉकर साहब का भी मैं फ़ैन रहा हूँ। जॉनी वॉकर की कितने फिल्में देखी और मेरी शक्ल देखी। एक बार बॉम्बे के बच्चों के लिए एक शो के लिए जॉनी वॉकर को जाके मैंने इनवाइट किया। जॉनी वॉकर आए और फिर जॉनी वॉकर आए, सामने बैठे थे और तस्वीर भी भेजता हूँ मैं वो। तो जॉनी वॉकर बोले कि अकबर शोलापुरी, आपकी शक्ल मेरी शक्ल वो मिलती है। तो मैंने जॉनी वॉकर का डांस किया था, आवाज़ किया था, तो वो आपके सामने पेश करता हूँ। अमर यार, कमाल की बात है। अमर यार, अभी अभी बूट पुलाव खा के आ रहा हूँ, ब्यूटी बूट पुलाव। मकान बंद, दुकान बंद। अमर यार, क्या तमाशा है। और दूसरा सेकंड स्टार्ट। गोपी, तुम क्या कर रहे हो? गोपी, तुमने ये कौन सी बला मोल लिया? गोपी, लाला से झगड़ा मोल लेने का मतलब गांव के हर घर से भीख मांगनी पड़ेगी। बेटा, लाला से झगड़ा नहीं करो गोपी, भाई की बात को सुन लो, आदर करो लाला का। ओम प्रकाश। सबसे पहले तो इस टीवी चैनल के माध्यम से बीजापुर के सुनने वाले सभी शाकीन को मैं अकबर शोलापुरी का आदाब, नमस्कार। सर, दरअसल ये बहुत बड़ी कहानी है। 1972 में जब मुझे पूरी तरह से होश आया तो मैं रफ़ी साहब के गाने सुन के उनका शहदाई बन गया और रफ़ी साहब को मिलने के लिए एजुकेशन ख़त्म करके मैं बॉम्बे चला गया 72 में। बॉम्बे जाने के बाद बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया और एक दिन रफ़ी साहब के घर पहुंच गया बांद्रा और पता चला कि रफ़ी साहब नहीं है। 2-4 बार चक्कर काटा, फिर पता चला एक दिन कि रफ़ी साहब बांद्रा महबूब स्टूडियो में गाना गाने के लिए गए। फिर मैं पैदल गया क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे, जेब में पैसा नहीं और पेट में खाना नहीं, ऐसे हालात थे। फिर भी मैं बांद्रा महबूब स्टूडियो ढूंढ के अंदर चला गया, रफ़ी साहब से मिला और उनको सलाम किया, उनके हाथों को चूमा, बुसा किया और रफ़ी साहब को बताया कि रफ़ी साहब, मैं अकबर शोलापुर से आया हूँ बॉम्बे, मैं आपके साथ अनाउंसमेंट का काम करना चाहता हूँ। रफ़ी साहब मिले, मेरा पूरा जुमला उन्होंने सुना, सलाम का जवाब दिया। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि अकबर मियाँ, आप कोशिश करते रहिए, अल्लाह आपका साथ है, इंशाल्लाह मंजिल मिलेगी, मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं। ऐसा बोल के फिर रिकॉर्डिंग में चले गए। तो उस दिन से जिस दिन से रफ़ी साहब को मिला, फिर मैं रफ़ी साहब का एकदम भक्त हो गया। और फिर देखते देखते आया 1980 का वो दिन जब आग की तरह ये खबर फैल गई कि रफ़ी साहब गुज़र गए। उनके मैयत में भी शरीक हो गया, बहुत रोया, जैसे एक इंसान अपने वालिद साहब की मैयत में रोता है, क्योंकि अंदर से दिल से मुझे लगाव था रफ़ी साहब से। हालांकि मुझे गाना नहीं आता था, उनके अटैचमेंट एक खुदा ने बनाया था। इस तरह से फिर बॉम्बे में भी उस वक्त क्या है कि रफ़ी साहब के शो में किसी आर्टिस्ट को चांस नहीं देते थे, नए कलाकारों को, वो बड़ी समस्या थी। इस तरह 1981 में मैंने अपना बैनर शुरू किया, रफ़ी की यादें, अकबर शोलापुरी प्रेजेंट। फिर इस तरह से ये गाड़ी चलती गई। फिर फिल्मों के लिए भी स्ट्रगल करता था और शोज़ भी चालू हो गए। 1981 में अनवर को लेके पहला शो किया। इस तरह से ये गाड़ी चलती रही और फिर साहब इत्तेफाक ये है कि फिर बात आई 90 में, मैं पहली बार बीजापुर आया, जो कर्नाटक में एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर आया शादी के मकसद को लेके।
और यहाँ पर किसी ने बताया कि अकबर भाई यहाँ बागलकोट रोड पे मुरनकेर गली में एक रिश्ता है, आप करोगे क्या? मैंने सबको बोला था कि भाई मैं करूँगा उस लड़की से जो बहुत ही गरीब हो, मुझे वहाँ से पैसा अड़का कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की अच्छी हो, जिसमें शराफत हो, इंसानियत हो, जो इस आर्टिस्ट को समझ सके। इस तरह से मेरा यहाँ पे निकाह हो गया 90 में। और 90 में निकाह करके जब मैं अपनी बेगम को, अपनी शरीक हयात को मुंबई लेके गया, तो अचानक समझिए ना खुदा मेरे पे मेहरबान हो गया, रसूल मेरे पे मेहरबान हो गया। और मेरा स्टार ऑर्केस्ट्रा की दुनिया में बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं, लेकिन खुदा ने एक ऐसी सच्चाई मेरे साथ, खुदा का रहम करम मेरे साथ जुड़ा। आज भी मैं उसको सलाम करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम इतने अच्छे हो गए। देखते देखते मैं 10 कंट्रीज़ में शो ऑर्गेनाइज़ किया, हर बड़े प्लेबैक सिंगर, हर बड़े स्टार के साथ। फिर उन दिनों क्या कि राजेश खन्ना का बहुत ही मार्केट था, तो राजेश खन्ना साहब एक शो के अंदर मिले, तो वो मेरे एक्टिंग से, मेरी उर्दू से मुखातिब ये हो गए, इम्प्रेस हो गए। फिर उन्होंने मुझे पहली बार रुपए 10 करोड़ एक पिक्चर है जिसमें कॉमेडियन बोल के मुझे काम दिया, भप्पी लहरी का म्यूज़िक था उसमें, और राजेश खन्ना के साथ सदाशिव अमरापुरकर थे, सोनू वालिया थी, दीपिका थी। तो इस तरह से वो चांस मिला। वो चांस ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। 19 दिन की शूटिंग किया था चंडीगढ़ में, और उसका मुआवजा मैं सोच रहा था कि मुझे 2000 रुपये मिलेंगे, ज़्यादा से 3000 रुपये मिलेंगे, लेकिन उस फिल्म का मुआवजा मुझे 1 लाख रुपए मिला, बिकॉज ऑफ राजेश खन्ना। क्योंकि मैं उनको भी दुआएं करता हूँ, उनकी वजह से फिल्म मिली। 22 मिनट का रोल था मेरा, कॉमेडी। तो इस तरह से फिर बाद में और 2-3 फिल्में राजेश खन्ना ने दिलाई अक्षय कुमार के साथ। सैनिक एक फिल्म है, शुरू से आखिर तक मैं और शोले फिल्म का सांबा, हम दोनों अक्षय जी के दोस्त बने हैं। इस तरह से 3-4 फिल्में लगातार मिले, और एक तरफ शो चल रहा था। क्योंकि ये बिकॉज ऑफ 90 में जो बीजापुर से मेरी शादी हुई, मैं समझता हूँ कि शादी यानी कहते हैं कि एक तरक्की याफ्ता इंसान के लिए शरीक हयात ईमानदार होना चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तो उसकी दुआ लगती है। तो इतनी गरीब लड़की की मुझे मानो दुआ लग गई, और आज यहाँ तक है कहानी मेरी आई है। सर अब कुल कितनी फिल्मों में काम कर चुके हैं? मैं 4-5 फिल्मों में काम किया। सबसे जो पहली फिल्म रुपए 10 करोड़, दूसरी फिल्म सैनिक थी, जिसमें शुरू से आखिर तक मुझे आप देखेंगे, नहीं भी देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि हम सैनिक के कपड़े पहने, मैं मैकमोहन और अक्षय कुमार। और आपने कहा कि कन्नड़ फिल्म में आपने काम किया है, नहीं, कन्नड़ फिल्म नहीं, कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार है और विष्णु वर्धन साहब। वो जालिम पिक्चर के अंदर अक्षय कुमार के बड़े भाई का रोल किए, उनका हवालदार बनाओ। मेरा नाम अंदर हवालदार जादव है। उसके अंदर अर्जुन और ऐसे बहुत सारे कलाकारों के साथ एक दिन का ही शॉट है, वो 1 दिन की शूटिंग थी। तो इस तरह से मुझे काम मिलता गया, और एक्टरों के साथ काम करने की वजह से मुझे कोई भी एक्टर को अपने शो में बुलाने का बहुत इजी हो गया। अल्लाह ने मुश्किल आसान कर दी। जैसे काका जी को शो में लेके गया, सदाशिव को लेके गया, और मैकमोहन को तो इतना दोस्त हो गया था, लेके जाता था। ये जो नए कलाकार जो फिल्मों में काम करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए सबसे पहले तो ये संदेश दूंगा कि फिल्मों में आओ मत, क्योंकि आज नए कलाकार इतने आए हैं बॉम्बे में, बहुत स्ट्रगल है। और नए लोग जो दिल्ली से, आगरा से, यूपी से, कर्नाटक, हैदराबाद से सब लोग आते हैं, वो लोगों में स्टैमिना नहीं रहता बॉम्बे में कैसे हाउ टू स्ट्रगल, कैसे फिल्म हासिल करें। वो लोग माँ याद आ रही, बाप याद आ रही करके 15-20 दिन मुश्किल का सामना नहीं करते हुए वापस चले जाते हैं। बॉम्बे कैसे आपके लिए भी माँ है, हमारे लिए भी माँ है। वहाँ पे अटल फैसला करके एकदम निडर होके मुश्किलात का सामना करने वाले आर्टिस्ट को रास्ता मिलता है। सर आजकल की जो नई फिल्में और पुरानी फिल्में हैं, इनके अंदर आप क्या फ़र्क देखते हैं? सब उसमें क्या है कि पहले की जो फिल्में सच्चाई थी, पहले की फिल्मों में मोहब्बत थी, नए कलाकारों को इज्जत से बख्शा जाता था, उसको पेमेंट भी वाजिब पेमेंट मिलती थी। लेकिन आजकल की जो फिल्में हैं, ना उसमें कोई सच्चाई है, ना वो फिल्में 2 महीने में, 1 महीने के अंदर कहाँ लगती हैं, कहाँ रिलीज़ होती है, चले पब्लिक पहचानती नहीं कि महीना 2 महीने का खेल रहता है। आपका नाम सर? सर आप बीजापुर अक्सर आते रहते हैं सर, किस सिलसिले में आते हैं सर आप बीजापुर को? बीजापुर में काफ़ी मुद्दतों के बाद आया। डॉन साहब ने पहली बार 3 साल पहले मुझे एज ए एंकर बुलाया था, क्योंकि उन्होंने शोलापुर में मेरा एक शो देखा था 2015 में। तो जब उनको पता चला कि मैं बीजापुर का दामाद हूँ, तो उन्होंने मुझे मोहब्बत में ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करके बुलाया। उसमें मेरी एंकरिंग थोड़ा बहुत अच्छी हुई थी,
तो ये बात फैल गई कि शोलापुर के दामाद हैं। फिर उन्होंने फिर ये बीमारी के बाद फिर उन्होंने शो किया, फिर उन्होंने दोबारा बुलाया और उस शो में ये मैडम जिनके लिए एंकरिंग के लिए आज आया हूँ मैं, कुमार शानू नाइट के एंकरिंग के लिए इन्होंने बुलाया, तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हो गया। सर ये आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? मैं सिर्फ रफ़ी साहब के शो करता हूँ और एंकरिंग का बहुत चला है जी। इंडिया में जहाँ भी जाता हूँ एंकरिंग के लिए जाता हूँ, बिकॉज ऑफ उर्दू ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ मैं। और ये आप जैसे भाइयों का करम है मेरे साथ कि रोज़ी रोटी अल्लाह देता है। मतलब आपने जो फैसला लिया था फिल्म लाइन में जाने का, वो आपके लिए सही साबित हुआ? बिल्कुल सही साहब, लेकिन मेहनत कितनी किया है मैंने, इतनी मेहनत की। आजकल के लोग मेहनत करना जानते नहीं हैं, वो डायरेक्ट बिरयानी खाना चाहते हैं। मेहनत के बिना कुछ नहीं है। आपके मुताबिक आपको मेहनत का फल मिला? मिला बहुत। और मैं नए लोगों को चांस भी देता हूँ। देखो जब यासीन जिगर के बारे में पता चला कि बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं, तो उस ज़माने में 35 साल पहले हिंदी और मराठी फिल्मों के विलन सदाशिव अमरापुर के साथ यासीन सर को पटना लेके गया लालू प्रसाद यादव के शो में। दो शो थे वो, पूजा के शो रहते हैं। फिर बाद में बीजापुर से अरविंद महेंद्र कर वो बाहर आने से डरते हैं, उनको समझाया कि मैं लेके जाऊंगा बीजापुर तक लाके छोड़ूंगा, आप चलिए पटना, तो उनको पटना लेके गया। अब हिंदुस्तान के अलावा फिल्म के रिलेटेड कहाँ पर गए सर? दूसरे कंट्री? मैं हिंदुस्तान के अलावा पहली बार गया था 99 में मस्कत। कादर खान, शक्ति कपूर, रवीना टंडन और राजीव श्रीवास्तव, अमित कुमार, ऐसे ग्रुप को लेके पहली बार 99 में मस्कत में स्टेडियम में शो किया था। वो बड़ा शो था, हालांकि जेब में मेरे 5 रुपये नहीं थे, सच बताने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन अल्लाह देना चाहता था, मुझे मिल गया। 25 लाख का वो शो था, सारे एक्टरों को लेके गया था। और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया गया, न्यूजीलैंड गया, वहाँ 6 शो किए। फिर दुबई 2 बार गया और ऑस्ट्रेलिया 2 बार गया। तो इस तरह से फिर अभी लास्ट टाइम सऊदी हुकूमत को मालूम पड़ा, मोहम्मद अजीज़ ने बोला कि अकबर भाई रफ़ी साहब का शो करते हैं। शब्बीर कुमार ने वहाँ बोला कि रफ़ी साहब का शो करने वाले बॉम्बे में सिर्फ अकबर भाई हैं, तो उन्होंने सऊदी हुकूमत ने मेरा शो रखा। और अभी ये लॉकडाउन के बाद फिर कुवैत वालों ने मेरा शो रखा, रफ़ी साहब का, दिलीप कुमार साहब का। तो इस तरह से ये सिलसिला जो है ये जारी है, आज तक जारी है। और जब तक मेरी ज़िंदगी है रफ़ी साहब का शो मैं करता हूँ, कंपेयरिंग करता हूँ। अच्छे शो अल्लाह ताला ने दिया है और मैं बीजापुर को इस कदर प्यार करता हूँ, कदर प्यार करता हूँ जैसे एक माँ अपनी बेटे से प्यार करती है, बेटा अपने माँ से प्यार करता है, उस कदर मैं बीजापुर के लोगों को इज़्ज़त देता हूँ, प्यार करता हूँ। सर आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी सही उम्र 69 चल रही है सर। 4 अगस्त को मैं 70 साल में कदम रखूँगा इंशाल्लाह। बच्चे मेरे 2 हैं और एक म्यूज़िक लाइन में, एक एजुकेशन लाइन में। म्यूज़िक लाइन में जो बड़ा बेटा है उसका नाम है मोहम्मद पटेल, वो 7 साल से दुबई में रफ़ी साहब के गाने गाता है और कीबोर्ड बजाता है। और दूसरा जो छोटा है उसकी उम्र है 22 साल और वो एजुकेशन में है, वो MCA का कोर्स लिया है सर। क्या आप भी रफ़ी साहब के गाने गाते हैं सर? नहीं सर, मेरा हाईलाइट ये है कि देखिए सर, रफ़ी साहब का ज़िंदगी में एक लाइन मैंने गाया नहीं है, हालांकि गवाया है प्लेबैक सिंगर विपिन सचदेवा को, देवाशीष दास गुप्ता को, मोहम्मद अजीज़ को, सारे प्लेबैक सिंगरों को, अदनान सामी को, उदित नारायण को, कुमार शानू को, सबको गवाया है, लेकिन मैं गा नहीं सकता। मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे बेटा दे और मेरा बेटा रफ़ी साहब के आवाज़ में गाएगा, तो अल्लाह ने वो भी सुन लिया। सर आपके मुताबिक आपको रफ़ी साहब से मिलना आपका एक ख्वाब था? बिल्कुल। पहली बार आपने रफ़ी साहब से मुलाकात की तो आपके जज्बात कैसे थे? साहब मैं तो बहुत दाएं रो रहा था, ऑटोमेटिक मेरी आंखों से पानी जा रहा था कि रफ़ी साहब भी समझ रहे कि ये रो क्यों रहा है। मेरे को ऐसे हाथ करके बताते थे, खामोश हो जाओ, आपको क्या चाहिए, ऐसा पूछते थे। ठीक है सर, आपका नाम? मेरा नाम असली नाम है अकबर मोहम्मद पटेल। हम लोग पटेल परिवार से हैं, लेकिन शहर का जज्बा, शहर से, शोलापुर शहर से बहुत सारे लोग समझते थे कि अकबर भाई के पास पैसा नहीं है, शक्ल भी साउथ इंडियन है, ये क्या कर सकेगा तरक्की। ऐसा लोग बहुत सारे ताने भी देते हैं। जो प्यार करने वाले भी कुछ लोग हैं, कुछ ताने देने वाले भी हैं। उन तमाम ताने देने वालों के लिए मैंने अपना नाम शोलापुरी रखा। मुझे वालिद साहब के नाम से कोई नहीं जानता है, सिर्फ शोलापुरी के नाम से जानता है। 52 साल इस ज़िंदगी में मैंने पूरे किए सर, और जब तक ज़िंदा रहूँ बीजापुर को भी का नाम भी रोशन करना चाहूँ। अकबर मोहम्मद साहब पटेल उर्फ के साथ? नहीं, उर्फ तो अकबर शोलापुरी है,
लेकिन असली नाम अकबर मोहम्मद पटेल है। हम लोग कर्नाटक जो